खुशामदीद दोस्तों। बियरिश सेटअप कंटिन्यूएशन जारी है एज पर प्रिडिक्शन। अब हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां आकर हमने डिसीजन लेना है। इसलिए मैं ये जो इंटरनल वेव काउंट हैं इनको रिमूव कर दूं तो चार्ट खूबसूरत हो जाएगा। और अगर ना करें तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ख्याल है कर देते हैं। अंदर वाले तो लेबल स्मॉल वेव काउंट तो हमें उड़ा देनी चाहिए। इसको फारिग कर देते हैं। अच्छा जी, आपको याद होगा अब प्रीवियस वीडियो में हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था, मैंने आपको बताया था ये हमारी हिस्टोरिक ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई है, प्राइस इसको क्रॉस करके रिजेक्ट होगी। वो रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद ऑप्शन ये था कि शायद हम पहला ऑप्शन ये था कि ये ऑल ऑफ वेव 4 है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि ये हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा दोबारा ऊपर जाए, वेव 4 यहाँ तक आए और फिर गिरे। बट प्राइस का सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो डायरेक्ट सेल ऑफ की तरफ कहानी चली गई है। तो ये अनयूजुअल नहीं है, हमारी यही प्रिडिक्शन थी। वेव 4 को हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी वन ऑफ द ऑप्शन है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं इसमें, अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं। टेक्निकली मुझे 5 वेव्स मिल गई हैं जिनका मुझे इंतज़ार था। आपको याद होगा अपनी प्रीवियस वीडियोस में जब हमारा वेव बी का टारगेट हिट हो गया था, तो मैंने आपको ये 1:1 रेशो का टारगेट दिया था, यानी वेव ए की जो लेंथ है उसको वेव सी के बराबर होना चाहिए 100%। आज वो टारगेट सक्सेसफुली 100% एक्यूरेसी के साथ हिट हो गया है। ठीक है जी। हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वेव सी में 5 वेव्स होती हैं। ये वाली येलो कलर की जो वेव सी है इसमें 5 वेव्स होती हैं और ये 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है जी। ये है वन ऑफ द सिनेरियो जिसमें हमारे पास यहाँ से प्राइस न्यू हाइज की तरफ जाने लगी है, जिसको हम बुलिश वेव काउंट कह सकते हैं कि हमारी जो करेक्शन थी वो ओवर हो गई है और यहाँ से हम न्यू हाइज की तरफ जा सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी तरमीम है जो और की जा सकती है। प्राइस को अगला फिब लेवल है 3885 और उससे अगला फिब लेवल है 3670 या 3525। ये आइडियल हैं। अगर वेव सी में एक्सटेंशन आ जाए तो हमारे पास अगला ऑप्शन ये होगा कि हम इस पूरे सेटअप को वेव 3 समझेंगे। लाइक ये जो प्राइस नीचे आई है 1, 2 और ये सारे का सारा 3, वेव 4 अभी हमारे पास पेंडिंग है और इसके बाद एक वेव 5 आएगी और फिर ये कंक्लूड होगा। या अगर मेजर टॉप इन प्लेस हो गया और प्राइस ने न्यू हाई बनाना ही नहीं है तो फिर हमारे पास यही सेटअप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्राइस 200% तक या 1.786 तक एक्सटेंड हो और फिर एक और वेव 4 हो और एक और वेव 5 हो। यानी ये जो हमने इसको ए बी सी किया हुआ है ना, ए बी और सी, फिर हम इसे ए बी सी नहीं लेंगे। अगर मेजर टॉप इन प्लेस हो गया फिर हम इसे लेंगे एज वेव 1, वेव 2, वेव 3 3500 तक, फिर वेव 4 4400 से नीचे नीचे और फिर वेव 5 बिलो 3000। ये जस्ट वेव, ये फर्स्ट 5 वेव्स, फिर वेव ए की 5 वेव्स काउंट होंगी एंड सो ऑन। और प्राइस फिर बहुत नीचे जाएगी उस सूरत हाल में, यानी बिलो 2000 भी जा सकती है। बट इस वक्त हमारे चार्ट पे इमीडिएट वो पोजीशन नहीं है। तो जो करंट सिनेरियो है मैं आपको यही डिस्कस करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर्स की फरमाइश आई हुई है, वो भी आज पूरी कर देते हैं। सिल्वर में भी मैंने कर दी है। देखें, एलियट वेव थ्योरी में इंडिकेटर्स यूज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम देखा जाता है। इस वक्त हमारे पास 1 आवर चार्ट पे
जो पोजीशन है वो ये है कि प्राइस, ओह, बहुत नीचे चली गई है। लास्ट टाइम का जो सेल ऑफ था उसमें हमारे पास 1 आवर पे RSI 10 से नीचे आ गई थी। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन थी। उसने रिकवर किया है। यहाँ पे आपके पास ये, हाँ, ये आपके पास बुलिश डाइवर्जन है। बुलिश डाइवर्जन क्या होता है कि जब प्राइस न्यू लो बनाए, जबकि RSI न्यू लो ना बना सके। तो ये हमारे पास बुलिश डाइवर्जन है। लाइक रिलीफ रैली कह लें आप, या कह लें कि प्राइस यहाँ से पलट सकती है वापस टुवर्ड्स अपसाइड, पॉसिबल है। और हिस्टोग्राम में मोमेंटम भी फेड होना शुरू हो गया है। रेड से कैंडल न्यूट्रल हो गई है और ये छोटी होते 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 ग्रीन हो सकती है। ये आपका, जो लोग इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं उनके लिए है ये, मैं तो फॉलो नहीं कर रहा। हम अपनी 5 वेव्स रिवर्सल देखेंगे, यानी मुझे यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स चाहिए तो मैं इस वक्त कॉन्शियस हूँ। कॉन्शियस क्यों हूँ कि मेरा 1:1 रेशो पूरा हो गया है। 1:1 रेशो के बाद मुझे 1 2 3 4 5 वेव्स अप चाहिए और 3 वेव्स डिक्लाइन चाहिए। ये जब 8 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी तो ये 1-2 सेटअप बनेगा। 1-2, इसको मैं बाय करूंगा इस जगह पर, और ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ न्यू हाइज की तरफ निकलेगी प्राइस। लेकिन अगर प्राइस ने इस वेव 4 को अप्लाई किया और ये ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम करती है और प्राइस यहाँ पे आके रिजेक्ट हो जाती है अगेन, तो हम एक न्यू लो और देखेंगे टुवर्ड्स 3500। इसको अब आप डेली में देख लें। डेली वाली RSI ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये आफ्टर लास्ट टाइम ये 19 पर, यानी 20 से नीचे ओवरसोल्ड में गई थी अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 के बाद आफ्टर 2.5 years या ऑलमोस्ट 3 years, अब ये पहली दफ़ा आई है ओवरसोल्ड पोजीशन में, यानी 25 तक आ गई है। तो ये एक सिग्नल होता है, गोल्ड बहुत रेयरली ओवरसोल्ड पोजीशन में जाता है। तो ओवरसोल्ड का मतलब है कि जो करेक्शन थी वो ओवर हो चुकी है और यहाँ से न्यू बाइज और न्यू हाइज का दौर शुरू होगा। बट ये इंडिकेटर्स के मुताबिक है, एलियट वेव में इसका सिग्नल नहीं आया। एलियट वेव में हमारे पास जस्ट अभी तक एक सिग्नल आया है और वो ये है कि हमारा 1:1 रेशो पूरा हुआ है। हम इस वेव 4 का इंतज़ार करेंगे मज़ीद सेल ऑफ के लिए, या हम फर्स्ट 5 वेव्स देखेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 ABC। अगर हमारे पास ये सेटअप कंप्लीट हो गया तो फिर हमें, जब प्राइस इस एरिया को क्रॉस करेगी वेव 1 के हाई को, तो हमें 100% कंफर्मेशन हो जाएगी। यानी 3 पॉइंट कंफर्मेशन होती है। पहला होता है कि आपकी फर्स्ट 5 वेव्स अप, दूसरा होता है 3 वेव्स डाउन, और तीसरा होता है कि प्राइस इम्पल्सली वेव हाई का, वेव 1 का जो हाई है उसको टेक आउट करे। तो ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट होगा एज पर एलियट वेव। इसके मुताबिक आप लोग चार्ट को अपडेट कर लें। हाँ, एक चीज़ और है जो रह गई थी, वो मैं आपको दे देता हूँ। आप इसको 1 आवर चार्ट में भी देखें ना, ये आपको लुक लाइक 3 वेव मूव, 1 2 3। तो मैं समझता हूँ कि एक वेव 4 और आ जाए और एक और वेव 5 आ जाए तो काम बेहतर हो जाएगा। और अगर ये वेव 4 और 5 ना भी आए, मिनिमम टारगेट जो मैंने आपको दिया था 4260 का, वो आज सक्सेसफुली हिट हो गया। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास सिर्फ आखिरी काम रह गया है इस वीडियो में कि मैं आपको वेव 4 का एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दे दूं। इसको भी निकाल देते हैं। यहाँ से हम लेंगे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस
इसको होना चाहिए 23, 38, 50। इसको अच्छा, ये भी डिफिकल्टी लग रहा है इस वक्त, लेकिन हो सकता है ना। देखें, अब हमने यहां से लिया है, अब आप इसको समझिए। ये है वेव वन, और वेव फोर को वेव वन की टेरिटरी में शामिल नहीं होना चाहिए। और जो रेजिस्टेंस एरिया है, अगर आप इसमें 61.8 भी शामिल कर लें, तब भी ये हमारी ट्रेंड लाइन से बिलो है। ये देखें, ये एरिया भी ट्रेंड लाइन से बिलो है, और यहाँ तक भी प्राइस आ जाए तो भी ये वेव वन की टेरिटरी में दाखिल नहीं होती। तो हम सिंपली वेव फोर एरिया टू वॉच, और ये ट्रेंड लाइन जिसने अभी तक तो बहुत शानदार परफॉर्म किया है, जैसे जैसे हम इसको प्रिडिक्ट करते आए हैं, ये वैसे वैसे एक दफ़ा और रिजेक्शन हो जाए, क्या ही बात है। बहरहाल इसके मुताबिक आप लोग चार्ट को अपडेट कर लें, और इस वक्त हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अब रिवर्सल पे गौर करना शुरू करेंगे। रिवर्सल के लिए ज़रूरी है कि ये एरिया ब्रीच हो, और प्राइस वेव वन की टेरिटरी में दाखिल हो, और 1-2 सेटअप बने, 5 अप 3 डाउन, 1-2 एंड सो ऑन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।